अच्छा, दर्पण किसे कहेंगे? किसी कांच का एक भाग कलई किया हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। किसी भी कांच का एक भाग कलई क्या हुआ हो तो उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? तो दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। पहला समतल दर्पण, समतल दर्पण, उसके बाद होता है गोलीय दर्पण, उसके बाद परवलयीय दर्पण। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? समतल दर्पण कितने प्रकार के? कौन कौन से? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रबलीय दर्पण। अब समतल दर्पण जो है और गोलीय दर्पण जो है ये 10th का सिलेबस है, लेकिन जो प्रबलीय दर्पण ये 10th का सिलेबस नहीं है। गोलीय दर्पण में 2 दर्पण आते हैं, एक उत्तल उत्तल दर्पण और एक तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? हाँ, तो कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं से मुड़ा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। आगे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन गोलीय दर्पण है ना? उत्तल लेंस, अवतल लेंस और समतल दर्पण एवं अवतल दर्पण, निम्नलिखित में कौन गोलीय दर्पण है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण है। अब पहले देखते हैं समतल दर्पण। कौन सा देखते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसा होता है? तो बराबर होता है। यह क्या है? समतल दर्पण है। अब इस पर एक साइड पेंट किया हुआ है, किस चीज का इधर पेंट किया हुआ है भाई? किस चीज का? यह जो पेंट है वो सिल्वर ब्रोमाइड का है। सिल्वर सिल्वर ब्रोमाइड का है। किसका पेंट है? सिल्वर ब्रोमाइड का है। अब समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका क्या उपयोग है? समतल दर्पण का क्या उपयोग है? जैसे मार्कर का काम है लिखना, है ना? गिलास का काम है पानी पीना और बहुत सारा चीज है। तो उसी प्रकार समतल दर्पण का कार्य क्या है? कहाँ इसका उपयोग होता है? कहीं ना कहीं तो होता होगा। कहाँ होता है? तो समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो पहला हम लिख सकते हैं चेहरे को देखने के लिए, चेहरे को देखने के लिए। अगला कौन सा भाई? तो अगला एक मान लो ये समुद्र है। क्या है? समुद्र है। समुद्र मतलब नदी है, बहुत बड़ा गंगा नदी है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, ऐसा हो सकता है ना? अब यहाँ पे मान लो एक जहाज चल रहा है। क्या चल रहा है? जहाज चल रहा है। कौन सा जहाज है भाई? दुश्मन का जहाज। किसका जहाज है? दुश्मन का जहाज। और यहाँ पर मेरा पनडुब्बी है। पनडुब्बी मतलब जो पानी के अंदर अंदर चलती हो। अब यहाँ पे पनडुब्बी है। क्या है? पनडुब्बी है।
भाई पनडुब्बी यहाँ है पर ऊपर में जहाज है, कैसे देखेगा? कैमरा तो बाहर नहीं निकालेगा, कैमरा खराब हो जाएगा, तो देखेगा कैसे भाई? कैसे देखेगा? तो इसमें एक ऐसे करके लेंस लगा हुआ रहता है। मान लो यहाँ कोई बैठा है, कैसे देखेगा? तो इसमें लेंस लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? एक निश्चित कोण पर, यहाँ से फोकस यहाँ आएगा, यहाँ से टकरा कर यहाँ आएगा, यहाँ से टकरा के इसके आंख के पास आएगा। तो दूसरा क्या हो गया? जहाजों को देखने के लिए दूसरा क्या हो गया? जहाजों को देखने के लिए, और भी बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा नहीं हो सकता है। जहाज को देखने के लिए हो सकता है ना। अब इससे आगे क्या पढ़ेंगे? तो गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। तो भाई गोलीय दर्पण क्या है, कैसे कार्य करता है? आगे परावर्तक सतह किसे कहते हैं? परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह किसे कहते हैं? वैसा सतह जिस पर हम अपना इमेज या प्रतिबिंब, इमेज या प्रतिबिंब देखते हैं, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। आगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह कैसे किसे कहेंगे? वैसा सतह जिस पर हम अपना इमेज, या इमेज मतलब कौन सी? फोटो, प्रतिबिंब ना देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। उसके बाद गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? वैसा परावर्तक सतह गोल, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। अच्छा ये क्या है? क्या है ये? अरे गोल नहीं है, गोलीय दर्पण। ये क्या है? क्या है? गोल नहीं है, गोलीय दर्पण। यह क्या है? गोलीय दर्पण। यह क्या है? क्या है? गोलीय दर्पण ना। लिखने का तरीका अलग है वही ना। क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? इसका परावर्तक सतह गोल हो। तो देखो इसका परावर्तक सतह गोल है, इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ है,
इसका सतह बाहर की ओर, इसका सतह अंदर की ओर, लेकिन कहीं ना कहीं गोल है, इसीलिए गोल, जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में कितने दर्पण आते हैं? तो गोलीय दर्पण में दो दर्पण आते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। अब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में क्या होता है कि कई, देख अब कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण कैसे होता है भाई? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो, उसे अवतल कहते हैं। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? जब हम किसी, पहले सुन, परावर्तक सतह किसे कहेंगे? जिसमें हम अपना प्रतिबिंब, चेहरा, इमेज देख सकते हैं। तो ऐसा अवतल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण ना। ले भाई अवतल दर्पण बना दिए। ये क्या है? ये क्या है? यह है कलई। क्या है? अच्छा, इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। अच्छा, अवतल दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, ऐसा हो। ये क्या है? तो मुख्य अक्ष, थोड़ा लिखाई दिया मार्वत को जमीन थाप नहीं। क्या है ये? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। अब हम ना एक काम करते हैं, इस पे 12 बारी से लेजर लाइट मारते हैं, लेजर लाइट जो सीधी जाए। अब लेजर लाइट मारे यहां से तो ठीक गया, लेकिन यहां आ गया। अब यहां से इधर निकल गया, फिर हम खचड़ई किए, फिर वो यहां मार दिए, ये भी यहां से निकल गया। हो सकता है ऐसा। फिर एक ठो यहां से बारे तनी सा हटा के, अब की बार कहीं और जाएगा, फिर ससुरा यहीं से निकल गया, फिर एक ठो बारे ये भी यहीं से निकल गया। उसके बाद सोचे चलो इधर तनी ट्राई करते हैं, यहां से बारे वो भी यहीं से निकल गया, फिर एक यहां से बारे ये भी यहीं से निकल। इसको छोटा छोटा बना देते। देखो, इधर से किरण बारे इधर से निकल गया, फिर इसको इधर से बारे इधर से निकल गया, इसको इधर से बारे इधर से निकल गया, फिर इसको इधर से बारे इधर से निकला, फिर इसको बारे इधर से निकला। अब बताओ सभी किरण कहाँ मिल रही है? कहां से आकर मिल रही है? अलग अलग माध्यम से आकर। जब कोई प्रकाश की किरण अलग अलग जगह से आकर किसी खास एक खास बिंदु पर मिलती है, तो वो कौन सा किरण पुंज कहलाती है? तो इसको कह सकते हैं अभी सारी दर्पण, कह सकते हैं। तो अभी सारी दर्पण किसे कहेंगे? हाँ,
अभिसारी दर्पण किसे कहेंगे? अभिसारी दर्पण किसे कहेंगे? जब प्रकाश अलग अलग जगह से या किसी भी डायरेक्शन से किसी दर्पण पर दिया जाए तो वह दर्पण उस प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देती है या एक ही बिंदु से निकाल देती है, तो वह क्या कहलाती है? अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण? अब क्वेश्चन बहुत बार पूछ दो, अभिसारी दर्पण क्या है, या अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? तो सिंपल लॉजिक है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश को क्या करता है? इकट्ठा करता है, एक बिंदु से निकाल देता है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे? हाँ, अभिसारी। दूसरा उदाहरण, सर बढ़िया लोग ठीक है जी, सर बढ़िया लोग तरह नहीं छड़ता मार तो जी मार खींच के। अब टॉर्च में यहाँ पर या लगल रही बॉल की लगल रही। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? इसका परावर्तक सतह क्या हो? धसा हुआ, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। क्यों कहा जाता है भाई? करवा दियो हल्ला। अभिसारी दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण कैसे कार्य करता है? उसमें तुम किसी भी डायरेक्शन से लाइट गुजारोगे या प्रकाश की किरणें दोगे तो एक ही जगह आकर क्या होगी? मिलेगी। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। अब ये टॉर्च में देखला में एल्युमिनियम ऐसा चिकन हो जाती हो तो ये एकदम पूरा चिकन, जब इस पे प्रकाश पड़ता है, क्या पड़ता है? या जब ये जलता है तो प्रकाश यहाँ से यहाँ आता है और एक ही डायरेक्शन में निकलता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर ये भी यहाँ आके मिलता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर ये भी यहाँ आके मिलता है, फिर ये भी यहाँ आता है, फिर यहाँ से मिलता है, फिर ये यहाँ जाता है, फिर यहाँ आके मिलता है। ऐसा देखे हो टॉर्च में? हाँ, प्रकाश एक ही जगह आकर क्या होता है? मिलता है। क्या होता है? मिलता है। तो इसमें देखो इसका जो भाग वो कैसा है? ऐसा है नहीं है। अवतल दर्पण कैसा है इसका भाग? इसीलिए टॉर्च में जो लेंस लगा होता है वो क्या है? अवतल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जब यह प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? हाँ, अभी सारी दर्पण। अवतल दर्पण को ही क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण। क्यों कहेंगे भाई? क्योंकि वह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? बिखरे हुए प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। क्या करता है? इकट्ठा करता है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण ना। अभिसारी दर्पण क्या करता है? वह बिखरे हुए प्रकाश की किरणों को इकट्ठित करती है या एक करती है या एक ही बिंदु से क्या होती है? निकल जाती है। कहीं तुम इसमें प्रकाश दे दो, कहीं से जलाओ, कहीं से, कोई दिक्कत नहीं, निकलेगा कहां से? एक ही बिंदु से निकलेगा ना। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? अभी सारी दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? वैसा, हाँ, जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोल हो ना। अच्छा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है?
क्योंकि अवतल दर्पण में कहीं भी प्रकाश की किरण पड़ने पर वह एक ही बिंदु से निकलती है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब आगे उत्तल दर्पण, आगे आगे कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो ना, उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का चित्र कैसे होता है? उत्तल दर्पण का चित्र कैसे होता है? उठा हुआ। तो ऐसे बना सकते हैं। अबरी ई वगर कलई परावर्तक सतह क्या है? इस पर जो पेंट किया जाता है वह किस चीज का पेंट किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। अब देख, मान लो ये मुख्य अक्ष है, क्या है? मुख्य अक्ष है। अब यहां से प्रकाश अगर हम गुजारेंगे, कहीं से गुजारेंगे, मान लो कहीं से गुजारो तुम, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से गुजारो, कहां से गुजारोगे? अब देखो, इसको हो सके हम यहां से चित्र प्रकाश की किरणें गुजार रहे हैं, इधर की ओर निकल जा रही है, फिर यहां से गुजारे, फिर यहां से गुजारे तो यहां से निकल गई, कहां से निकल गई? फिर यहां से गुजारे तो यहां से निकल गई, नहीं निकल गई? अच्छा, हो सके यहां से गुजार दें, यहां से निकल गई, हो सके यहां से गुजार दें, हो सके यहां से गुजार दें, यहाँ निकल जाए, हो सके एक यहां से गुजार दें, और वो अभी कहां से निकल जाएगी? देखो, देखो, प्रकाश की किरण जा तो रही है एक बिंदु से, लेकिन अलग अलग जगह चली जा रही है। इधर से एक बिंदु से सब आई, सब अलग अलग चित्र आ गई, इधर से भी सब एक ही बिंदु से गया, लेकिन सब कहाँ हो गया? अलग अलग हो गया। तो हो सकता है इसको यहां से ऐसे कर सकते हैं, हो सके यहाँ आके मिलेगी, फिर हो सके ये यहाँ आकर मिलेगी, अगला यहाँ आके मिलेगी। देखो, इस रेखा को कहा जाता है काल्पनिक रेखा। क्या कहा जाता है? काल्पनिक रेखा। अब एगो बात बताओ, अच्छा नहीं लग रहा है कि प्रकाश यहां से निकल रहा है, निकल जा रहा है सीधे, लग रहा है ना? तो जब लग रहा है लेकिन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो ऐसे दर्पण को ये रेखा कौन सी रेखा है? निकल नहीं रहा है, बल्कि हम एक कल्पना कर सकते हैं प्रकाश की किरण यहां से ही निकल रही है, लेकिन असल में कहां से जा रही है? तो ये हम कल्पना कर सकते हैं, ये काल्पनिक रेखा है, इसीलिए इसे काल्पनिक दर्पण भी कहा जाता है। काल्पनिक
दर्पण क्या कहा जाता है? अब एक बात बताओ, प्रकाश तो निकला एक बिंदु से, लेकिन हर जगह छितरा गया। कहाँ छितरा गया? हर जगह छितरा गया, मतलब एक बिंदु से निकलकर हर जगह चला गया, अलग अलग जगह में चले गए, तो इसीलिए इस दर्पण को क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण। आप काल्पनिक दर्पण के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तल दर्पण को। अपसारी दर्पण के नाम से किसे जाना जाता है? कोई दिक्कत? तो लिखा दिया कौन दर्पण? अच्छा, दूसरा उदाहरण, कहियो गेलो छ शहर उहर घुमैला, गेलो छ, समोसा खैला छ, समोसा समोसा कौन दर्पण? कौन दर्पण? कौन वाला? ई तो उत्तल दर्पण छै। एकरा कहै छै बैल बुद्धि इंसान। की कहै छै? बैल बुद्धि इंसान। जब शहर गेलो में तो इसने इसने लाइट लगलो तो रोड के किछा में, चुप, रोड के किनारे ऐसी लाइट लगी रहती है, इससे प्रकाश निकलती है और इस पर लगी रहती है उत्तल दर्पण, जो प्रकाश की किरणों को क्या करती है? छितरा देती है। क्या करती है? छितरा देती। इसमें क्या लगा रहता है? देखो लगा है, ऐसने लगा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। कोई दिक्कत? गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह गोल हो, जिसका परावर्तक सतह गोल हो। अरे ये ऐसा ही बोल रही रे बैला। तेरा विचार छ करका वाला ना रे? ना एगो करका नियर रही है ने की कर दो दो उदाहरण। अब अवतल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण को किस दर्पण के नाम से जाना जाता है? कौन दर्पण? अपसारी दर्पण। और काल्पनिक दर्पण कौन दर्पण? और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। कौन दर्पण? अभिसारी।